रतेरा, जितने बच्चे आएंगे अधिकतर बच्चे रतेरा डिस्ट्रिक्ट वाले ही आएंगे। ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, क्या डिस्कस किया था मैंने? वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो जैसे कि वर्ग एंड वर्गमूल डिस्कस किया था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को वर्ग एंड वर्गमूल एकदम अच्छी से समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हमें पढ़ना है घन और घनमूल। ठीक है, तो चलो इससे थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं हम रिलेट करते हैं आपको वर्ग और वर्गमूल से थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल से हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। तो ये होगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा वर्ग, जो कि हो जाएंगे आपके स्क्वायर, और एक हो जाएगा आपके पास वर्गमूल, जो कि हो जाएंगे आपके स्क्वायर रूट, जो कि हो जाएंगे आपके स्क्वायर रूट। ये दोनों मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको जब मैं घन घनमूल पढ़ाऊँ ना, तब कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसी से हमें रिलेट करना है, उसी समय रिलेट करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। वर्ग का घातांक कितना होता है? तो सबको पता है सर, वर्ग का घातांक होता है सर 2। वर्गमूल का घातांक कितना है? तो सर वर्गमूल का घातांक होता है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि वर्ग से हम लोग रिलेट करेंगे किसको? घन से। तो घन को इंग्लिश क्या बोलते हैं? घन को इंग्लिश बोलते हैं हम क्यूब। और वर्गमूल से किसे रिलेट करेंगे सर? घनमूल से। तो घनमूल का इंग्लिश क्या हो जाएगा सर? क्यूब रूट। क्या हो जाएगा सर? क्यूब रूट। तो जिस प्रकार वर्ग का घातांक 2, तो घन का घातांक कितना हो जाएगा? घन का घातांक हो जाएगा 3। और घनमूल का घातांक कितना हो जाएगा? घनमूल का घातांक हो जाएगा 1/3। घनमूल का घातांक कितना हो जाएगा? घनमूल का घातांक हो जाएगा 1/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। यानी वर्गमूल का घातांक तो समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार घन का घातांक कितना हो गया? घन का घातांक हो गया आपके पास, घन का घातांक हो गया 3। और घनमूल का घातांक कितना हो जाएगा? चलो बताते हैं, घनमूल का घातांक कितना हो जाएगा? घनमूल का घातांक हो जाएगा 1/3। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। चलो अब आते हैं आगे। देखो, जिस प्रकार हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ा ना, ठीक उसी प्रकार घन और घनमूल भी है। उसमें कोई भी उसमें आपको ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे अगर आपने वर्ग समझ लिया तो घन उसी प्रकार है, वर्गमूल समझ लिया तो घनमूल भी उसी प्रकार है। थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो, वर्ग में क्या होता है, मान लो क्वेश्चन मान समझ लेते हैं, मान लो कि 4 की घात 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको इससे सॉल्व करेंगे, 4 × 4, 2 बार गुना करते तो ये आ जाएगा आपको, देखो 16। कितने बार किया इसको? 2 बार। उसी प्रकार वर्गमूल में क्या होता है? तो सबसे पहले वर्गमूल को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं, ये देखो। सबसे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, 4 की घात 1/2। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और दूसरा इस चिन्ह का उपयोग कर सकते हो, जहां पे यहाँ पे 2 होगा। और लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे हम 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल को हम कुल 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है आपका घन में। तो जहां पे घातांक 2 था, अब घातांक क्या हो गया? अब वहां पे घातांक हो गया आपका 3। तो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे 4 की घात 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 की घात 3, या कैसे पढ़ेंगे इसको? 4 का घन। क्लियर है? तो जहां पे हम 2 बार गुना करें, तब वहां पे कितना बार गुना करेंगे? बता सोचो 4 में। अब वहां पे हम इसको 3 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। अब आए बात की घनमूल को हम कैसे दिखाते हैं, चलो देख लेते हैं घनमूल कैसे दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, उसी प्रकार 4 की घात 1/3 हो जाएगा। और जहां 2 लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे हम 3। वहां पे क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे 3। और घनमूल को सिर्फ घनमूल को 2 तरीके से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, घनमूल को घनमूल ऑफ 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक सर्वजन समझ में आ गया होगा। देखो, कोई अंतर नहीं। अगर आपको वर्ग समझ में आ गया, तब यानी घन बना लोगे। वर्ग में हम घातांक 2 लेते हैं, 2 बार गुना करते हैं। घन में कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। वर्गमूल घातांक कितना होता है? 1/2, जिसके रूट में हम 2 लिखे रहते हैं। ठीक है, रूट के करनी में क्या होता है? इसके सर्ट्स में क्या होता है? 2 रहता है, लेकिन घनमूल में क्या होता है? सर्ट्स में 3 होता है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर, हम वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सर, हम वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड, चलो यहाँ लिख देते हैं,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। किस विधि द्वारा सॉल्व करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। किस विधि द्वारा हल करते हैं सर? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो क्या हम घनमूल को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे? हाँ सर, आप घनमूल को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करोगे। चलो ये भी लिख देता हूं यहाँ पे। चलो, घनमूल को किस विधि द्वारा हल करोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब अंतर क्या चीज का होता है सर? जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में कितना का जोड़ा लगाते हैं सर? दो दो का जोड़ा लगाते हैं। तो आप बताइए सर, घनमूल में हम कितना का जोड़ा लगाएंगे? वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकालते हैं। तो आप बताइए घनमूल में हम कितना का जोड़ा लगाकर बाहर निकालेंगे? बताइए सर बच्चे। हाँ बताएंगे सर बच्चे। वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं, तो घनमूल में हम कितना का जोड़ा लगाएंगे सर? तीन तीन का जोड़ा 3 का लगाएंगे। सर। हाँ बहुत बढ़िया, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में बताया करो आप। ठीक है, तो हम घनमूल में तीन का जोड़ा लगाएंगे। क्या मैं इसको लिखूंगा कि आप समझ जाओ? चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो वर्गमूल में हम दो का जोड़ा लगाते हैं, तो घनमूल में हम तीन तीन का लगाते हैं। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। और यह पेज ना सारे बच्चों के कॉपी में बना होना चाहिए। देखो ये एक पेज में आप पूरा एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि वर्गमूल में क्या होता है, घनमूल में क्या होता है। एक पेज पूरा आपके कॉपी में बना होना चाहिए, इससे आप आराम से समझ जाओगे क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, चलो जल्दी बताएंगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल राइट कर देंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल राइट कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो, तो हमने पिछली क्लास में वर्गमूल पढ़ लिया है और आज की क्लास में पढ़ेंगे घनमूल। ठीक है, तो देखो मैंने घन में बहुत कुछ सिखा दिया आपको, ध्यान दो। मैंने सिखाया घन में आपको। चलो क्या क्या सिखाया मैंने, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा देता हूँ। चलो मैंने सिखाया आपको कि घन में इसका घातांक कितना होता है? 3। और घातांक 3 का मतलब इसको 3 बार गुना करना होता है। घातांक 3 का मतलब क्या हुआ? इसको 3 बार गुना करना होता है। ठीक है, अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे सर इसको पढ़ते कैसे हैं? चलो इसको पढ़ने का भी दो तरीका है, चलो देख लेते हैं पढ़ने का दो तरीका। एक पहले क्या पढ़ सकते हो आप? 4 की घात 3। क्या पढ़ सकते हो आप? पहला 4 की घात 3। और दूसरा तरीका क्या है सर? जैसे कि हमें इसने घातांक 3 फिक्स कर दिया और इसका एक स्पेशल नाम हमने बोल दिया। क्या स्पेशल नाम है सर? घन। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 4 का घन। बस 4 का घन, 3 बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या बोल सकते हो? 4 का घन। तो इसका मतलब क्या है? 4 की घात 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 4 की घात 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसी प्रकार आपसे मैं क्वेश्चन पूछे, बताइए कि 2 की घन क्या होगा? बताओ सर बच्चे, 2 की घन का मान क्या होगा? बताओ सर बच्चे चैट में, 2 की घन का मान क्या होगा? तो आपके मन में सबसे पहले ये प्रश्न आना चाहिए, घन। घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब उसकी घात 3। घन का मतलब उसकी घात 3, उसकी घात 3 मतलब इसको दो 3 बार गुना करो। 2 गुने 2 गुने 2 गुना करो 3 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्लियर है? चलो इसी तरह 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं। बताओ सर बच्चे 8 की घन, बताओ सर बच्चे 8 की घन, 8 की घन क्या होगा? हाँ सारा चीज बताएंगे, चैट सुना, थोड़ा सा टाइम लेगा अपना। तो 8 की घन कहने का मतलब ये हुआ कि 8 की घात 3, और 8 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 8 गुने 8 गुने 8। गुना करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से गुना करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर करें, बहुत बच्चे आंसर करें, सही आंसर करें, बहुत बढ़िया। चलो तो गुना कर लेते, चलो ध्यान दो, गुना कर लेते, ध्यान दो, किसे गुना करेंगे? चलो इसे गुना करते हैं, 8 8 64, और 64 में किसे गुना करते हैं? 8 से। चलो गुना कर लो यहाँ पे 64 का 8 से। 8 चौका 32, 3 8 छक्का 48, 3 8 छक्का 48, 3 51, 512। यानी इसका घन कितना हो गया? इसका घन हो गया 512। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही करेंगे। चलो ध्यान दो, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोला 8 का घन ज्ञात करना। 8 का घन क्या बोला गया हमारे से? 8 का घन क्या होगा? 8 का घन मतलब कि 8 की घात 3, और 8 की घात 3 मतलब क्या हुआ? 8 गुने 8 गुने
8। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इसका आंसर करो, और इसका आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है चलो, 2-3 बच्चे और बच गए, 8 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत नहीं है। चलो लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, 9 बच्चों ने करते हैं, बहुत नहीं है। लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेशन में आंसर कर दिया वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकता है। ठीक है चलो, 5 4 3 2 1। ग्रेट, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जम के अपने सही बना, बहुत नहीं है। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। 8 का गुना 8 के साथ, 8 से 64, फिर 64 गुना 8 के साथ, चलो कर लेते हैं 64 गुना 8 के साथ। ये हो जाए, देखो 8 चौका 32, 3 8 से 48 और 3 51, 512। क्या हो गया, 512। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर था। ठीक है चलो, अब आता है बात, ये तो हो गया घन की, अब हम सीख लेते हैं घनमूल। क्या सीख लेते हैं, घनमूल। हमने तो सीख लिया घन की बात, घन तो बहुत आसान था, 3 बार गुना करना है। अब आता है बात घनमूल, अब किसकी बात आती है, घनमूल की। ठीक है तो चलो, पहला तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए घनमूल में कि हमें कौन सा विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा होगा, ध्यान दो। चलो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 8 की घन मूल, देखो घन नहीं बोला है, घन मूल बोला है। 8 का घन मूल, घन मूल मतलब रूट, जहां मूल आए उसका मतलब कहीं ना कहीं रूट आने वाला, कहीं ना कहीं हमारा रूट आने वाला है, कर नहीं आने वाला, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर इंग्लिश बोलेंगे रूट, कहीं ना कहीं रूट आने वाला है। यानी 8 का घन मूल मतलब घातांक 1/3, यानी इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। चलो कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 की घात 1/3, या दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, कि रूट में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 करनी में, और यहाँ हो जाएगा 8। और इसे हम किस विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, सबको पता है किस विधि द्वारा सॉल्व करते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। चलो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालो। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बताओ सर बच्चे किससे कटेगा, तो सर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया सर, 2 × 2 × 2, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड आया आपका क्या सर, 2 × 2 × 2। क्या आया सर इसका अभाज्य गुणनखंड, चलो देख लेते हैं, 2 × 2 × 2। और घनमूल में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा लगा के बाहर निकाले, तो ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, ये तीनों मिलकर क्या हो गया, एक बाहर आ गया। ठीक है, इसका मतलब 8 का घनमूल क्या होगा, तो सर 8 का घनमूल होगा। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड करो। मैंने अभी भी सिखाया आपको कि घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में। सर हाँ बोलिए। फिर सर चार हम फिर से समझा। हाँ फिर से सुनाते, फिर से एक बार, पूजा वाला नाम से जो बच्चा जाने क्या डाउट होगा आपको पूछ लो। सर मैं ऐसे कह रही हूँ, ये जैसे कि 2 × 2 × 2 है, हाँ 3 बार है, हाँ, तो इनमें 3 से बार है एक तो, बार, हाँ 3 बार है तो एक बार 3 बाहर, मिलकर एक बार बाहर निकलेगा। एक हाँ बार निकाले, इसके अलावा एक और होता तो फिर। बताते हैं, उसको ही बताते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो घनमूल होता है, घन मतलब होता है 3, यानी इसको 3 बार बाहर निकालते हैं।
अगर वहीं पर वर्गमूल होता था दो दो का लगा के दो दो को मिला के बाहर निकालते। ठीक है, चलो एक बच्चे का डाउट है कि एक बार सर फिर से बता दो। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, फिर आपका भी डाउट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखो अगर हमसे बोला जा रहा है कि देखिए 8 का घनमूल, किसी का भी घनमूल निकालने के लिए बोल दे 8 का घनमूल, तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। घन अलग होता है, घनमूल अलग होता है। घन मतलब इसकी 3 बार गुना करना, घनमूल मतलब इसको रूट में लेना है। जहां घनमूल, मूल कहाँ दिखे इसका मतलब उसको रूट में ले जाना, जहां मूल दिखे वहां मतलब रूट ले जाना। और घनमूल में मतलब 3 3 का जोड़ा लगाना है। अब रही बात की 3 3 का जोड़ा हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो ध्यान से देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो ये 8 का आपका 8 का अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड। चलो मैं ये लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब अगर 8 की घन मूल बोला यानी 8 की घात 1/3 भी लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, और इसका गुणनखंड क्या है, तो इसका गुणनखंड है सर, इसका गुणनखंड है सर 3 2, मतलब 3 2 को गुना कर दो, ऐसे गुना कर दिए। ठीक है, अब हमें पता है सर घनमूल में क्या करते हैं हम, 3 3 का जोड़ा, मतलब ये देखो ये तीनों मिलकर क्या हुआ, एक बाहर आ गया, ये तीनों मिलकर एक बार हो गया। इसका मतलब कि 8 का घनमूल का मान क्या आ गया सर, 8 का घनमूल का मान आया 2। तो अभी के लिए क्या करो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल ऐड करो, फिर मैं आपका एक और क्वेश्चन डिस्कस करके बताता हूँ। चलो जल्दी से इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल ऐड करो। चलो अब इसमें एक बच्चे का ये डाउट आया कि सर मान लीजिए कभी हम, सर मान लीजिए कभी हम घनमूल निकाल रहे हैं, सर मान लीजिए कभी हम घनमूल निकाल रहे हैं, और घनमूल निकालते समय हमें करनी में जैसे कि 3 का पेयर ना लग के, 3 का जोड़ा ना लग के एक ज्यादा हो जाए। तो मैंने इसको पिछली क्लास में बताया था आपको कि देखो ये तीनों का जोड़ा लग रहा है, तो इसको तो आप बाहर निकाल लो, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। बाकी जो बाहर नहीं निकला उसको उसी तरह रूट में रख दो, उसको उसी तरह रूट में रख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने क्यूब रूट ऑफ 2। आगे समझ में, जो बाहर निकलता है तो यस सर। 3 3 का बाहर निकालेंगे, बाकी जो बाहर नहीं निकलेगा उसको उसी तरह रूट में रख देंगे, क्यूब रूट में रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, अभी समझ में आ गया आपको ना कैसे करना है। चलो अगर आपको अभी तक समझ में आया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल एड कर दो। यहाँ पे आ गया, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन और देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना सारे बच्चे, 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 125 का घनमूल मतलब क्या हो गया, 125 की घात 1/3। ठीक है, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इसका करनी में 3 हो गया, यहाँ हो गया 125। तो सबसे पहले क्या करेंगे 125 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो बनाओ सर बच्चे, इसका आंसर बताएंगे बनाकर। हाँ चलो एक बच्चे ने आंसर बताया, पहले इसका हमको बताइए, इसका गुणनखंड बताइए पहले, हम इसको हमारा इसका गुणनखंड बताइए तो जल्दी जल्दी। चलो हाँ पहले आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड बताइए चार बॉक्स में। गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड बताइए, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है। इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए कि मतलब कितना बार गुना करेंगे में रहेगा अभाज्य गुणनखंड। चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक किससे किससे करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, 7 से करते हैं, फिर 11 से। तो हमने देखा 2 से नहीं कट रहा है, हमने देखा 3 से, सर 3 से भी नहीं कट रहा है, हमने देखा 5 से, सर 5 से कट रहा है। देखो 5 दूनी 10, 50 25। फिर देखा सर 5 से कट रहा है, 50 25। इस प्रकार 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुने 5 गुने 5। 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 5 गुने 5। तो वही अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख देते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5। और यही 3 मिलकर बाहर निकलता है। देखो अब यही तीनों मिलाकर क्या लिखते हैं, बार, यानी घनमूल में हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, हाँ आपको जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है दूसरा। 512 का की घनमूल ज्ञात कीजिए।
बताइए सर बच्चे। 512 का घनमूल, सबसे पहले 512 का घनमूल मतलब क्या होगा, 512 की घात 1/3 और ये हो गया आपका रूट में 3, यहाँ हो गया 512। चलो ये क्या करेंगे, 512 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलो सारा बच्चे निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, और चार्ट में बताएंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब 8 क्या अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं से हम कटाते हैं, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था। चलो एक बच्चे ने सही किया, चलो चेतन चौहान से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो इसका देख लेते हैं, देख लेते, चलो ध्यान दो, 2 से करते हैं। देखो 2 से, देखो देखो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर देखते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर देखते हैं 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से देखते हैं, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हुआ 5, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 512 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। 2 4 6, गलत हुआ क्या, चलो देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 16, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 चौका, ठीक है। 2 तीन 32, 16, 2 अठे, ठीक है। चलो ये 4, 2 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 512। ठीक है चलो, तो अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत किया, सॉरी, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है। देखो इसका गुणनखंड निकालने में हमने थोड़ा सा गलत किया, चलो फिर से निकालते हैं हम लोग, ध्यान देना। देखो देखो चलो निकालो 2 से, देखो 2 दूनी, चलो हाँ देखो देखो हमने इसमें कितना, देखो हमने देखा कितना है यहाँ पे, देखो 2 4 6 8 1 9, टोटल कितना है, 9 2 है। तो 9 2 हम यहाँ लिख दिए, तो चलो 3 3 3, ये 3 3 6 हो गया, फिर क्या हो गया, ये हो गया 9। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 512 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 9 2 को गुना कर रहे हैं तो 512 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो इसी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को हमें अभी लिखना पड़ेगा, किसमें, क्यूब रूट में, घन मूल के अंदर। तो लिखो 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 3, फिर यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया 6, और यहाँ से गया 2 गुने 2 गुने 2। और हमें पता है क्या करते हैं, हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, हमें पता है हम क्या करते हैं, हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। देखो पूजा वर्मा, महेंद्र सिंह, यश कुमार, जो भी बच्चा जानेंगे, देखो अभाज्य संख्या 8 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ हम अभाज्य संख्या से ही कटाते हैं, जैसे 2 3 5 7 11, 8 नहीं होता अभाज्य संख्या, ठीक है, तो हम 8 से नहीं कटाएंगे। ठीक है चलो तो देखते हैं, चलो ध्यान दो, 3 3 का जोड़ा लगा दो, चलो 3 3 जोड़ा लगाओ, ये तीनों मिलकर एक बाहर, ये तीनों मिलकर दूसरा बाहर, ये तीनों मिलकर तीसरा बाहर। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार ये हो जाएगा, गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 512 का घनमूल क्या हो गया, 512 का घनमूल हो गया 8। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल राइट कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल राइट कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्लियर है। चलो तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम सही करेंगे, सर क्वेश्चन जो है, हाँ बताइए।
स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने इसका। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन बोला, 343 का घनमूल। ठीक है, 343 का घनमूल का मतलब हुआ कि 343 की घात 1/3, या ऐसे बोल दो 343 का घनमूल, ऐसे लिख दो क्यूब रूट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना 343 का पहले अभाज्य गुणनखंड। तो देखो मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड के लिए कौन कौन सी संख्या से कटनी चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहले हम क्या करेंगे 2 से, तो सर देख रहे हैं सर 2 से नहीं कटेगा, सर 3 से भी नहीं कटेगा, सर 5 से भी नहीं कटेगा, सर किससे कटेगा, सर ये 7 से कट रहा है, सर ये 7 से कट रहा है, यानी सबसे पहले हम किससे कटाएंगे, सबसे पहले हम कटाएंगे 7 से, है ना। चलो बनाओ सर बच्चे, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलता को इस क्वेश्चन बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर। सरलता पूर्वक इस क्वेश्चन को बनाओ और इसका आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो आराम से करेंगे सर बच्चे। सर हाँ बताइए। ये 343 की घात आपने 1/3 की कर रखी है, 1/2 आएगी। नहीं, 1/2 किस में लिखते हैं हम, वर्गमूल में लिखते हैं, वर्गमूल में। अभी भी आपको डाउट है, देखो मैंने वर्गमूल बताया था, देखो जब मैंने वर्गमूल बताया था तो इसमें मैंने बताया था कि किसी की घात जो होती है घातांक 1/2 होती है, लेकिन घनमूल में घातांक कितनी होती है, घनमूल में घातांक 1/3 होती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैंने तीनों को, चारों को एक साथ लिख किया है। ठीक है, चलो इसमें हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, चलो जल्दी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। मैंने आपको ये भी सिखा दिया हाँ किससे कटने वाला है, सबसे पहले 7 से कटने वाला है। ठीक है, चलो आराम से बनाओ इसको, क्वेश्चन को आराम से बनाओ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत नहीं है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें 3 3 का जोड़ा लगाना होता है, इस बात पे ध्यान दीजिए, हमें 3 3 का जोड़ा लगाना होता है, हमें 3 3 का जोड़ा लगाना होता है। ठीक है, चलो चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सारे बच्चे। ग्रेट, लास्ट 10 सेकेंड। थोड़ा सा और मैं आपको हिंट ध्यान दो, 7 से कटेगा, देखिए ये हो जाएगा, 7 से कटेगा 49 बार में, फिर 7 से कटेगा सर 7 बार में, यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 7 × 7 × 7। इतना हिंट काफी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत नहीं है, बहुत में बहुत कुछ नहीं, गलत करते हुए देखो 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, बात पे ध्यान दें, 3 3 जोड़ा लगाएंगे। तो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर देंगे, सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो कुछ बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। देखो घनमूल का मतलब क्या होता है, इसके हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 3 का जोड़ा लगाना है, और इसका गुणनखंड क्या आ गया, भाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7। अब हमें क्या करना है, 3 3 का जोड़ा, मतलब 3 का मिला के हम लोग एक बाहर निकलना है, चलो ये तीनों मिलकर क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार 343 का घनमूल क्या होगा, तो सर इसका घनमूल होगा 7। ऑप्शन बी जो है सर मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर जो है सही भी आ रहा है ना। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है अगला जो कि होता है, चलो एक बच्चे ने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो आप क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, चलो 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चला गया।
चलो ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं घातांकों का नियम। क्या स्टार्ट करते हैं? घातांकों का नियम। चलो, अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे सर घातांकों का नियम हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो देखो मैं जिस प्रकार से सिखा रहा हूँ आपको उसी प्रकार से सीखना है। मैं जिस प्रकार से आपको सिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सीखना है। आप हर एक नियम, घातांकों का नियम एकदम अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, मैं जिस प्रकार से सिखा रहा हूँ उसी प्रकार से सीखना है, आप हर एक नियम सीख जाओगे। ध्यान से देखो। चलो, सबसे पहले घातांकों के नियम में ना ये आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के नियम होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं, बहुत बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक सरल सा उपाय बना रखा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो, टोटल 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। टोटल 3 प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने 3 प्रकार का आपका इसको बांट रखा है। पहला प्रकार होता है जिसमें आपका आधार बराबर हो। आधार बराबर समझ रहे सर बच्चे? आधार बराबर हो, आधार बराबर हो, आधार बराबर समझ रहे हैं सर बच्चे? आधार बराबर हो मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझाते। मान लो कि ऐसे बोला क्वेश्चन, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4। तो इसका आधार क्या है? देखो इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है। तो देखो दोनों का आधार क्या है? दोनों का आधार बराबर है। पहला टाइप का प्रश्न ये आता है और पहला नियम हम इसी में सीखेंगे। ठीक है, चलो दूसरा नियम क्या होता है सर? आधार तो आपने बराबर कर दिया। दूसरा नियम क्या होता है सर? घातांक बराबर हो। सर घातांक बराबर हो, फिर क्या करेंगे? घातांक बराबर हो मतलब इसके इसमें भी एक क्वेश्चन दे लेते हैं। चलो इसका भी एक क्वेश्चन देख ले। सर 3 की घात 2 गुना 4 की घात 2। तो सर अगर ध्यान से देखेंगे सर इसका भी घातांक क्या है सर? 2। इसका भी घातांक क्या है सर? 2। यानी जब घातांक बराबर हो तो ये होता है हमारा दूसरा नियम। ये होता है हमारा दूसरा नियम। ये होता है हमारा दूसरा नियम। यहाँ पे कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होगा। ये पहला नियम जिसमें आधार बराबर, दूसरा के इसमें घातांक बराबर। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। दोनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं तीसरा। हाँ, पूछिए पूछिए, कुछ डाउट है आपको? स्टार्टिंग से समझाइए सर। अच्छा ठीक है, चलो। जो घातांकों का नियम होता है ना उसको मैं 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट में क्या बांटा है मैंने आपको कि जिसका आधार बराबर हो, जिसका आधार बराबर। आधार बराबर कहने का मतलब कि मान लो कि मैंने बहुत पहले पहले ही क्लास में जब आपको मैंने घात और घातांक सिखाया था उसमें हमने बताया था कि मान लो 2 की घात 10 है ना, तो 2 को हम बोलते हैं क्या बताओ? आधार बोलते हैं ना। और 10 को क्या बोलते हैं? 10 को हम बोलते हैं घातांक। 10 को क्या बोलते हैं? घातांक। तो मैंने पहले में क्या क्वेश्चन में बोला? पहले में बोला कि आधार बराबर हो। इसका मतलब कि 2 की घात 3 का आधार क्या है सर? 2 है। 2 की घात 4 का आधार, 4 का आधार क्या है सर? 2 है। यानी देखो दोनों का आधार क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा। उसको कैसे हम सॉल्व करते अभी बता दूंगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या होता है कि दोनों का घातांक बराबर। घातांक मतलब जो ऊपर वाला उसके घात में हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका घात क्या है? 2। इसका भी घात क्या है? 2। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये बता देंगे। मैं अभी आपको मतलब बेसिकली ये बता रहा हूँ कि घातांकों के नियम पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2 नियम हो गया। क्योंकि अगर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा सर कौन नियम कब लगाते हैं, कौन नियम कब नहीं लगाते हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने तीनों को एक ही साथ आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि कौन सा नियम हम कब लगाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा नियम। देखो तीसरा नियम तो और ही आसान है। क्या? कि घातांक की पावर, घातांक का घातांक। चलो यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। चलो अच्छे से लिख देते हैं। तीसरा नियम है घातांक का घातांक, पावर का पावर। इसका मतलब क्या है? चलो एक क्वेश्चन में समझाते हैं। मान लो कि ऐसे क्वेश्चन लिखा है 2 की घात 3 और इसका घात 2। ठीक है, देखो घातांक की घातांक है। ये हो गया आपका तीसरा नियम। ये हो गया आपका तीसरा नियम। इस सबसे जो कि और ये नियम जो है ना सबसे आसान, ये नियम जो है मोस्ट इजी। यहाँ पे लिख देते हैं चलो इजी। ठीक है, इजी ये होता है। पहले इसको लिख देते हैं वेरी इजी, इसको लिख देते हैं इजी, इसको लिख देते हैं मॉडरेट। थोड़ा सा मॉडरेट बोल देते हैं। ठीक है, मतलब टफनेस के हिसाब से ये थोड़ा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ये तो इजी है, ये वेरी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। और इस जैसे मैंने बताया वैसे अपने कॉपी में बना लेना है। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहेगा कि हाँ वेरी इजी वाला कौन सा था? घातांक का घातांक। इजी वाला में कहते हैं घातांक बराबर हो। मॉडरेट में क्या होगा? जिसका आधार बराबर हो, घातांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, घातांक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड करो।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिसका आधार बराबर हो या जिसके घातांक बराबर। चलो सबको हम एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम किसको पढ़ना चाहेंगे, चलो सबसे पहले हम बताओ सर बच्चे किसको पढ़ लें। तो सर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इजी वाला पढ़ा दीजिए, या सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि जिसका आधार बराबर उसमें क्या करते हैं। चलो ध्यान दो, पढ़ना तो हमें तीनों को है, पढ़ना तो हमें तीनों को है। चलो देखते चलते हैं। देखो तो आधार बराबर में क्या करते हैं, सिंपल। आधार बराबर में दो कंडीशन होगा। सबसे पहला कंडीशन होगा कि सर अगर ये गुना में दिया हो, गुना में हो तो सिंपल। देखो एक क्वेश्चन मैंने समझ जैसे यही क्वेश्चन था ऊपर, देखो 2 की घात 3 और गुना में क्या है 2 की घात 4। अगर आप ध्यान से देखोगे सर इसका आधार बराबर है, जो बराबर होता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। कौन सा बराबर था, तो सर इसका आधार बराबर था, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी इसकी घातांक को हम जोड़ देते हैं। घातांक को क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। 3 है और एक 4 है, तो क्या करेंगे घातांक को जोड़ दो, जो बराबर है उसको उसी तरह रख देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 की घात 7। क्या हो जाएगा सर 2 की घात 7। अब चैट में बता सकते हो, अगर आप घात नहीं लिख पाओगे तो 2 7 लिख देना। ऐसे पहले आधार लिख देना फिर घातांक लिख देना, पहले आधार लिख देना फिर घातांक लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब आते हैं इसी तरह 2 3 क्वेश्चन करते हैं इसमें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हाँ इसी को पहले पढ़ लेते हैं फिर हम आगे वाला पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन 3 की घात 4 गुने 3 की घात 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का आधार क्या है, बराबर है। बताओ सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर। दोनों का घात क्या है, बराबर। दोनों का आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, नहीं नहीं ऊपर वाले को गुना नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। जब आधार बराबर होता है, जो बराबर होता है उसको ऐसे रख दो। देखो कौन सा बराबर है, 3 3 दोनों बराबर है, इसको ऐसे रख दिया मैंने। और इसके आधार को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसके आधार को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 3 की घात 9, 3 की घात 9, ठीक है। चलो इसी पर दूसरा क्वेश्चन, इसी पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 की घात 2 गुने 5 की घात 3 गुने 5 की घात 4 गुने 5 की घात 2। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा आपको। देखिएगा सर सारे के सारे का आधार जो है बराबर है, लेकिन घातांक सर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सारे का तो आधार जो है बराबर है, लेकिन घातांक सर जो है अलग अलग है। ध्यान से करेंगे, आराम से आंसर कीजिए। हाँ पहले आधार लिखना है फिर इसका घातांक लिखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले आपको आधार लिखना है फिर इसका घातांक लिखना है, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलो क्लियर है, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा सर सिंपल, जितने आधार है सब आधार को इधर रख दिए। बाकी आधार बराबर है, बाकी तो क्या करेंगे घातांक को हम जोड़ देंगे। चलो 2 + 3 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा सर 5 की घात, जोड़ दो 3 × 2 = 5 × 9 = 9 = 12, 9 × 2 = 11, 9 × 2 = 11। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड कर दो। जहां आधार बराबर होता है, जहां आधार बराबर होता है वहां पे हम क्या करते हैं, उसके घातांक को जोड़ देते हैं। उसके घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके घातांक को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा चुका, ठीक है। चलो तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना एकदम सही करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपको कि घातांकों का नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए, उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। क्वेश्चन बोला है 3 की घात 2 गुने 3 की घात 5 गुने 3 की घात 4। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका क्या है, इसका सर आधार बराबर है। सर इसका क्या है, आधार बराबर है। चलो इतना हिंट काफी है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
चलो 6 बच्चों ने कर दिया, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, चलो 7 बच्चों ने कर दिया, 11 बच्चों में 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो राहुल दुनिया जान के ग्रेट, आपने सही बना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो इसमें क्या दिखा है, इसमें हमने देखा कि सर आधार बराबर है, इसमें क्या है सर आधार बराबर है, ठीक है। चलो तो यहाँ मतलब आधार बराबर यानी ये हो जाएगा, देखो ऊपर क्या कर जोड़ दो, 2 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा सर 3 की घात 5 × 7 = 11। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, यहाँ तक ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अब आते हैं अगला कंसेप्ट पे, ठीक है। सारे कंसेप्ट जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल सा होता है। चलो ध्यान देते जाएंगे, अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है, ये तो पहले आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, आधार बराबर। चलो दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं, चलो दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट भी बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। कंसेप्ट बोला है कि घातांक बराबर हो, घातांक का मतलब जैसे मान लो कि देखो इसका भी घातांक दो है, इसका भी घातांक दो है, तो मैंने सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है कि जो भी बराबर होता है उसको एक जगह रख दो। देखो पहले आधार बराबर आधार को एक जगह रख दिया था, इसमें घातांक बराबर था, घातांक को एक जगह रख दिया, मैंने घातांक को एक जगह रख दिया। बाकी नीचे अगर गुना होता, गुना कर देंगे, भाग होता भाग कर देंगे। नीचे क्या गुना है, 3 और 4, तो 3 4 का गुना कर दो, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 4 3 12 की घात 2, 4 3 12 की घात 2, 4 3 12 की घात 2। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो इसमें हम लोग 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको एकदम अच्छी समझ में आ जाए। तो इसमें हम 2 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख लो, 11 की घात 10 गुना 10 की घात 10, बताओ सर बच्चे, इसका आंसर बताओ सर बच्चे। देखो इसका भी घात क्या है, घात बराबर है, घात बराबर जो बराबर होता है उसको एक साथ, जो बराबर उसको एक जगह, 10 घात बराबर है इसको एक जगह रख दिए, बाकी जो आधार है, देखो घात जो भी बराबर उसको एक जगह रख दिए 10, बाकी नीचे वाला अगर गुना में तो गुना कर दो, 10 का गुना 11 साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 की घात 10। क्लियर है, 110 की घात 10। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो। हाँ बहुत अच्छे आंसर सही बता रहे थे, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देख लेते, चलो नेक्स्ट सवाल, 7 की घात 5 गुने 5 की घात 5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 7 की घात 5 गुने 5 की घात 5। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो जो भी बराबर होता है, कौन सा बराबर है सर, इसका घात बराबर है 5, क्या है घात बराबर 5 हो गया, बाकी अंदर वाला गुना कर दो, 7 का गुना 5 के साथ, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 की घात 5, 7 × 5 = 35 की घात 5। क्लियर है, क्लियर है ना, चलो यहाँ तक क्लियर है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डाउनलोड कर दो। चलो क्लियर है। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना एकदम सही करेंगे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना एकदम सही करेंगे। पहले आप कॉपी में बना लो, पहले आप इस क्वेश्चन का उत्तर पहले कॉपी में बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाकर करना है। फिर आपको कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो पहले आप कॉपी में बना लो, फिर इसका आंसर करना पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। सी रुको, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ फिर सुनाता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन एक ज्यादा हो गया था, 2 ही ऑप्शन है ना। चलो ए और बी, ठीक है। चलो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में क्या है सत्य कथन, एक ऑप्शन में असत्य कथन। चलो अब सारा चीज का आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में जाकर।
बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो क्या मैं लिख देता हूँ थोड़ा बराबर, 11 की घात 11 गुने 10 की घात 11 का मान दिया निकालना है और बताना है कि ऊपर वाला जो कथन है असत्य कथन है या सत्य कथन, ठीक है। तब चलो मैं इससे एक हिंट देता हूँ सर, इसका घातांक जो है बराबर है। तो क्या है, घातांक बराबर। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। सर इसका घातांक जो है, सर इसका घातांक जो है वो बराबर है, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। 11 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी जल्दी करें इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी सारे बच्चे। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने कर दिया अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो मतलब आपको समझ में आ गया किस प्रकार से करना है ना। चलो 5 4 3 2 1। देखो क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि हमारा घातांक बराबर है। इसका मतलब घातांक को हम एक जगह रख देंगे और अंदर वाला गुना कर दो, 11 गुने 10। तो ये हो जाएगा आपको देखो 110 की घात 11। लेकिन सर यहाँ पे तो 1100 घात 11 दिया है, यानी क्या कथन, क्या है ये कथन असत्य कथन है। सत्य कथन क्या होता है, जब यहाँ पे दिया रहता है 110 की घात 11 तब ये होता है सत्य कथन। लेकिन ये असत्य कथन है क्योंकि यह 110 की घात 11 के बराबर नहीं दिया, 1100 की घात 11 के बराबर दिया गया, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो। बाकी अपना आंसर बहुत ही अच्छे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो अब एक जो मैंने बताया था कि जो सबसे आसान कंसेप्ट है, जो सबसे आसान कंसेप्ट, चलो देख लेते हैं। जो सबसे आसान कंसेप्ट है ना, चलो ध्यान दो, देख लेते हैं। चलो चलो घातांक बराबर ये आपने बता दिया। चलो सबसे आसान कंसेप्ट देखो, घातांक का घातांक होता है ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि 2 की घात 3 है और इसकी घात 2 है ना। सबसे आसान सिंपली घातांक को घातांक से गुना कर दो। देखो इसको गुना कर दो घातांक के घातांक के साथ, ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुने 2, क्या मिल जाएगा, 2 की घात सर 6 मिल जाएगा। यानी क्या करते हैं हम, घातांक को घातांक से गुना कर देते हैं, घातांक को घातांक से गुना कर देते हैं। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन बता दो सर बच्चे, 7 की घात 3, 3 की घात 2 और 2 की घात 2, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। हमें सिर्फ घातांक को घातांक से गुना कर देना है। ध्यान दो कितनी घातांक है, 3 घातांक है। आराम से 7 की घात 3, उसकी घात 2, उसकी घात 2। बहुत बढ़िया राहुल धनिया से बच्चे जान के बहुत देखो, इसलिए इट इज वेरी इजी इजी नियम, रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। देखो इस सबको गुना कर दो इंडिविजुअली, ये हो जाएगा 7 की घात 3 गुने 2 गुने 2, ये मिल जाएगा हमारे पास 7 की घात 3 6 6 दूनी 12, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल कर दो, जल्दी करेंगे, ले लिया। चलो तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का आपका टास्क ये है कि जितना मैंने पढ़ा है सारे को आपको कॉपी में लिख लेना है, सारे को आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। देखो बहुत बच्चे लिखते भी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली क्लास में इससे संबंधित 2 क्वेश्चन रह देते हैं, वो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि नेक्स्ट क्लास से जो कि आपकी 29 तारीख से जो आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम होने वाली है, 29 तारीख जो कि आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपने दोस्त से, अपने सहपाठी सारे बच्चे से बोलेंगे कि उनकी नेक्स्ट वीक जो क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग हाफ ईयरली से संबंधित सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे जरूर बता दीजिएगा सारे बच्चों को, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो बाय सर। ओके ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे बाय को सर।